नमस्कार। इंडिया के बैंकिंग सेक्टर में एक से एक बुरी खबर आ रही है। कभी यस बैंक, कभी पीएमसी बैंक और इस बार लक्ष्मी विलास बैंक। आज की वीडियो में हम आपको क्लियरली बताएंगे कि कैसे इंडियन बैंकिंग सिस्टम इस सिचुएशन से कोप कर रही है और ऐसे इंसिडेंट से इन्वेस्टर्स को यानी आपको कैसे फर्क पड़ता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए नोटिफिकेशन पाने के लिए। लक्ष्मी विलास बैंक के ऐसे हाल के पीछे 3 मेन रीजन हैं जो यस बैंक और पीएमसी बैंक के केस में भी सेम है। पहला, पुअर फाइनेंशियल कंडीशन। दूसरा, इंक्रीजिंग एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट का बढ़ना। तीसरा, मैनेजमेंट इरेगुलेटरीज एंड आरबीआई इंटरवेंशन। अब एक एक करके इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करेंगे। फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने का मतलब ये है कि बैंक से डिपॉजिटर्स पैसा निकाल रहे हैं बड़े अमाउंट में, इसलिए बैंक का ओवरऑल डिपॉजिट कम हो रहा था क्वार्टर बाय क्वार्टर। अब समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, इस नॉइज के पीछे क्या है। सच में फाइनेंशियल कंडीशन इतना खराब था लक्ष्मी विलास बैंक का कि आरबीआई को टेक ओवर करना पड़ा, 1 महीने का मोरेटोरियम डालना पड़ा और 25,000 का कैप लगाना पड़ा मनी विड्रॉल पर। सितंबर क्वार्टर में लक्ष्मी बैंक का लॉस 397 करोड़ था। ये एक साल पहले 357 करोड़ था। ध्यान रखिए कि इस साल 7 महीने कोविड पैंडेमिक के वजह से बर्बाद हुए हैं, फिर भी लॉस उतना ज़्यादा नहीं हुआ। सरप्राइजिंग बात यह है कि मार्च क्वार्टर में इनका लॉस 836 करोड़ था और लॉकडाउन के टाइम पर ये लॉस कम हुआ है। एनपीए 7.1 पर था और नेट डिपॉजिट कुछ 20,000 करोड़ के आसपास था। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रोस एनपीए कमर्शियल बैंक की 9.3% के आसपास कही गई थी दिसंबर 2019 के गवर्नमेंट की रिपोर्ट में। अगर आपको घर बैठे पैसे कमाना है और शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है एंजल ब्रोकिंग का डीमेट अकाउंट। यहाँ आपको पहले साल अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज फ्री मिलेगा, मिनिमम ब्रोकिंग चार्ज ऑफ फ्लैट 20 रुपीज डील और उसके साथ आपको मिलेगा स्पेशलाइज्ड रोबो ऑर्डर की फैसिलिटी, जिसके जरिए आप एंजल ब्रोकिंग का स्पेशल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स सिस्टम का फायदा ले सकते हैं। ये आपके एज, सैलरी, आपकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से आपको बता देगा कि कौन से स्टॉक या इन्वेस्टमेंट प्लान आपके लिए बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा एंजल ब्रोकिंग इंडिया का नंबर 1 फुल सर्विस ब्रोकर है, जिसका मतलब ये है कि आपको स्पेशल एडवाइजरीज एंड पोर्टफोलियो मैनेजर्स जैसे अलग अलग एडवांटेजेस मिलेंगे। तो देर ना करिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एंजल ब्रोकिंग में अपना फ्री डीमेट अकाउंट खोलिए। उस हिसाब से देखा जाए तो लक्ष्मी बैंक का एनपीए भी लिमिट के अंदर था। हालांकि इन्वेस्टर्स इस बैंक से पैसा निकाल रहे थे और इसलिए डिपॉजिट कम हो रहा था। ये एक रीजन हो सकता है कि आरबीआई ने इंटरफेयर किया, क्योंकि उसको लगा होगा कि शायद इस रेट से बैंक से अगर पैसा निकलता रहा तो फिर बैंक फेल कर सकती है, या फिर इसके पीछे कुछ और रीजन हो सकता है। यश बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के केस में सीन कॉमन ये था कि दोनों बैंक के एजीएम मीटिंग में उनके बोर्ड मेंबर्स ने मैनेजिंग डायरेक्टर के ऊपर भरोसा नहीं दिखाया था। ये सबसे बड़ा रीज़न है जब आरबीआई इंटरफेयर करती है, क्योंकि उसको लगता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कॉन्फिडेंस की कमी है और इससे बैंक के हेल्थ को इफेक्ट हो सकता है। और शायद यही वजह है कि यश बैंक के केस में आरबीआई ने टीएन मनोहरन, जो कैनरा बैंक के चेयरमैन थे, उनको यस बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। यस बैंक के सिचुएशन को संभालने में इंडिया के प्राइवेट एंड सरकारी बैंक के कंसोर्टियम ने भी बड़ा रोल प्ले किया है। जब एसबीआई के लीडरशिप में इंडिया के लीडिंग बैंक के यस बैंक में 10,000 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्फ्यूज किया, इसकी वजह से यस बैंक का फाइनेंशियल हेल्थ बेटर हुआ और सितंबर 2020 क्वार्टर में यस बैंक ने उम्मीद से अच्छा परफॉर्म भी किया। यानी इन बैंक की हालत इतनी भी बुरी नहीं है जितनी लग रही है। अभी भी ठीक तरीके से चलाया जाए तो फिर ये प्रॉफिटेबल बन सकती है। तो फिर प्रॉफिट देने से पहले ये बैंक डूब क्यों रही है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इन सारे बैंक्स में जिन जिन इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया था उनका पैसा तो अच्छी तरह से डूब गया है। यस बैंक, वोडाफोन आइडिया, डीएचएफएल, लक्ष्मी विलास बैंक के शेयर्स इतने नीचे गिर गए हैं कि जिन लोगों ने अच्छे वॉल्यूम में पैसा लगाया था उनका पूरा पैसा डूब गया। लक्ष्मी बैंक के मर्जर के अनाउंसमेंट में भी कहा गया है कि जैसे ही मर्जर कंप्लीट होगा शेयर्स को डीलिस्ट किया जाएगा, यानी इन्वेस्टर्स का पैसा गायब। ये गलती किसकी है? कुछ हद तक इन्वेस्टर्स की भी है। इंट्राडे कॉल्स के चक्कर में जो लोग कंपनी फाइनेंशियल्स एंड मार्केट ट्रेंड को नहीं देखते उनके लिए मार्केट डेंजरस जगह है। जैसे लक्ष्मी बैंक में कोई भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट नहीं था, ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि बैंक के हेल्थ ठीक नहीं है। ये देखते हुए इन्वेस्टर्स को संभाल कर पैसा लगाना चाहिए था, लेकिन फिर भी जिन्होंने पैसा लगाया उनको शॉक मिला। तो अभी आप भी समझदार की तरह बिहेव कीजिए। आपने पोर्टफोलियो में कौन से ऐसे आस्तीन के सांप छुपे हैं उनको ढूंढ कर निकालिए।
आपको क्या लगता है? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।